नमस्कार। आज का हमारा जो वेबिनार है वो अष्टक वर्ग के ऊपर है। अगर आपको एबीसीडी भी आती है ना एस्ट्रोलॉजी की, तो अष्टक वर्ग आपको मास्टरी देती है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। सिर्फ आपको टोटल करना आना चाहिए, दैट्स ऑल। मैथ का बहुत बेहतरीन चीज है। ये 10 डेज का कोर्स है, 10 दिन लगेंगे मुझे। सर इसके दो भाग होते हैं। मैं अच्छे से थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूँ। दो भाग होते हैं इसके। अष्टक वर्ग बोला जाता है। इसके दो भागों का पहला भाग होता है सर्वाष्टक, दूसरा भाग होता है भिन्नाष्टक। ठीक है। अष्टक वर्ग का ये दो चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। तीसरा इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है अष्टक वर्ग वास्तु। भगवान ने आपको ऐसा क्या वास्तु दे रखा है कि वो देखना होगा। भगवान ने आपको क्या वास्तु दिया है आपको, यानी भाव अर्थ है कहने का कि आपको साउथ में पानी रखना है, रखो ना बाबा, किसने मना करा है आपको। आपके लिए फ्रूटफुल है, आपके लिए बेनिफिशियल है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अष्टावर्ग में फिर से बता रहा हूं, पहले सर्वाष्टक आएगा भाग, दूसरा भाग भिन्नाष्टक आता है, तीसरा भाग आता है अष्टक वर्ग वास्तु। फिर इसके बाद इस कोर्स के अंदर सिर्फ अष्टावर्ग नाम रखा हुआ है, लेकिन इसमें हिंदू लगना पढ़ाया जाएगा। हिंदू लगना आपको ये बताएगा आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी अच्छी है इस जन्म में, आप कितने अच्छे पैसे वाले हैं या कितने अच्छे पैसे वाले हो सकते हैं। तीसरा इसमें सबसे कीमती चीज है कक्षा गोचर। ग्रह किस कक्षा में गोचर कर रहा है। जैसे शनि राहु की कक्षा में गोचर कर रहे हैं, तो कक्षा गोचर बहुत तगड़ा इंपैक्ट डालता है लाइफ के अंदर। कक्षा गोचर का कोरिलेशन जो है वो भिन्नाष्टक वर्ग के साथ किया जाता है। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। मैं अब सिखाता हूं आपको। ये चीज बड़े अच्छे से आप देखिए और उसको समझने का प्रयास करिए। स्क्रीन शेयर हो गई। आई थिंक सबको स्क्रीन शेयर आ गई होगी। और बड़े अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा अष्टक वर्ग को। फिर से मैं बता रहा हूं, बोला जाता है अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग के अंदर क्या होता है, पार्ट एक आएगा सर्वाष्टक। सर्वाष्टक आएगा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट आएगा भिन्नाष्टक। तीसरा पार्ट आएगा अष्टक वर्ग में अष्टक वर्ग वास्तु। ये हो गया ए हेड में। दूसरा आएगा इंदु लगना। आपका संपत्ति, धन संपत्ति से आप कितना स्ट्रांग है, कितने अच्छे हैं, वो आपको बताएगा धन की पोजीशन। तीसरा आता है कक्षा गोचर। कक्षा गोचर जिसका को रिलेशन पढ़ाया जाएगा किसके साथ, भिन्नाष्टक के साथ। ये बहुत बड़ा कोर्स है। सिर्फ अष्टक वर्ग नहीं है, ये सारे पार्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी ताकि आप मास्टरी की तरफ बढ़ सकें। काफी अच्छा आपका कॉन्फिडेंस, मतलब आप कंफर्म कर सकते हैं। अगर अभी भी आपके पास अपनी कुंडलियां हैं और जिनको अष्टावर्ग खोलना आता है सॉफ्टवेयर में, वो खोल के बैठ जाएं, चेक कर लें कि हाँ मैं ठीक बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ, वो यहाँ तक कर लें। अब अष्टावर्ग के अंदर क्या होता है कि एवरेज पॉइंट लिए जाते हैं 28 ऑलमोस्ट। पर इसको इस ढंग से ना पढ़ करके तीन भागों में पढ़िए। मैं ये कहता हूं कि पहला, अब मैं पढ़ा रहा हूं इस समय अष्टक वर्ग पढ़ा रहा हूं। अष्टक वर्ग में सर्वाष्टक वर्ग है। अष्टक में क्या है, सर्वाष्टक वर्ग। ठीक है। पहला पॉइंट आता है बिलो 25 पॉइंट नेगेटिव रिजल्ट। दूसरा 25 से 30 पॉजिटिव रिजल्ट। और तीसरा आता है 30+, यानी 30 अबव किसी भी हाउस में बिंदु हो तो गुड रिजल्ट आएगा हाउस का। अब आप इस चीज को आप समझिए। फंडामेंटल रूल कहता है कि 28 है, लेकिन मैंने इन चीजों पर रिसर्च करके ये पाया नहीं, बिलो 25 बंटा धार कर देता है। अब फिर से अब आप समझिए, ये जो हाउसेस है आपके कुंडली के 12 भाव, ये आपकी उपजाऊ भूमि है।
उपजाऊ भूमि है। अगर इसमें बीज बढ़िया भी डाल दोगे तो फलित अच्छा नहीं होगा। कैसे? एग्जाम्पल से सिखाता हूं। मान लीजिए ये 4 नंबर लिखा है, यहां हमने जुपिटर रख दिया, एक्सॉल्टेड जुपिटर है, लेकिन यह बिंदु तो 21 है, 25 से कम है। तो जुपिटर जो अपने एक्सॉल्टेशन का फल देना चाहता है वो अच्छे से नहीं देगा। क्लियर है? अब आप देखिए यहाँ पर जिन लोगों के पास मोबाइल है वो हाथ से स्क्रीन को बड़ी कर ले, उनको दिख जाएगा इजीली। ये 34 पॉइंट लिखे हैं। अगर जुपिटर यहाँ पर एग्जॉल्टेड है, 34 पॉइंट है, फिर जिंदगी का कहना क्या? आप तो भैया मोती दान करके आए हुए। सिंपल सी बात है। अगर 25 से कम पॉइंट है तो जुपिटर उच्च का होते हुए भी आपको अच्छे लाभ नहीं दे पाएगा। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बुद्धू वाली बात नहीं है। क्लियर है? मान लीजिए किसी का यहाँ पर जुपिटर है, उच्च का है, लेकिन इस हाउस में 18 पॉइंट है, भैया शादी में बैंड बजा देगा ये। उच्च का होकर के भी शादी नहीं हो पा रही, क्योंकि हाउस जो है यानी उपजाऊ भूमि जो है वो कमजोर है। बीज जितना मर्जी बढ़िया डाल लो वो तो मर जाएगा बेचारा बीज। सिंपल सा समझना, हमने कोई दिमाग नहीं लगाना है, इसमें दिमाग वाली चीज ही नहीं है, इसमें तो मैथ आना चाहिए। अब आगे चलते हैं, मैथ वाला सीखिए। अपना अपना चार्ट देख लीजिए, जो मैं लिख रहा हूं वहां से करिए। फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, इन सबका टोटल करिए। जैसे यहाँ पर 34 लिखा है, यहाँ 32 लिखा है, यहाँ पर 21 लिखा है, यहाँ पर जो है 36 लिखा है, यहाँ पर 37 लिखा है, ये लिखा है ना, इसमें सॉफ्टवेयर में लिखा है, आप निकाल लीजिए। फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, इनका टोटल करिए। अगर इनका टोटल 164 प्लस आ रहा है तो आप संपन्न है, आपको भगवान की कृपा प्राप्त है, आप बीपीएल कार्ड होल्डर नहीं है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। आगे चलें। अगला पॉइंट देखिए, फर्स्ट हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, इसमें आप मिनिमम 30 मान करके चलिए। ठीक है? तो 4 हाउस का हो गया, 4 तिये 12, 120 हो गया। 120 से प्लस पॉइंट है, ज्यादा पॉइंट है, आप करोड़पति है, मेरी क्लास में क्या घास थोड़ी काटोगे? तो करोड़पति भगवान ने बनाया हुआ, लग्नेश है, भाग्येश है, कर्मेश है और लाभेश है। तो ये सब जो है आपको आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, जीवन में प्रॉस्पेरिटी मिल रही है। सिर्फ अपने को टोटल आना चाहिए, वो सिखाना है। टेक्निक तो मैंने क्लास में डिटेल में पढ़ानी है। आगे चलते हैं। अब आप समझिए बड़े ध्यान से, यहाँ कितने पॉइंट है? 26 पॉइंट है, और यहाँ पर शनि वक्री है, तो पक्का इसके 26 की एज में कोई इवेंट हुआ है जो कि नेगेटिव ही था, बिकॉज रेट्रोगेट सैटर्न है ना इन योर 9th भावा, यू आर कैरिंग लिटिल बिट कर्स फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ। तो 26 की एज में इवेंट हुआ। मार्च आपका है यहाँ पर है 30, तो मार्च 30 की एज के अंदर आपको कोई इवेंट देगा। कहाँ बैठा है? लड़ाई झगड़े के भाव में बैठा है। तो 30 की एज में रोग के घर में बैठा है। डिटेल में मेरे को क्लास में बताना है किन भावों का स्वामी है, किन भावों का वो फल देगा, वो सारा बताना है आपको, और उससे आपको क्लियर हो जाएगी पिक्चर इजीली। ठीक है ना? तो अब ये जुपिटर बैठा है, धन के घर में बैठा है, कुटुंब के घर में 32 है, तो 32 पॉइंट है, जुपिटर 32 वाले पॉइंट में बैठा है। तो आपको प्रॉस्पेरिटी, धन दे, आपकी शादी हो, आपके घर में कुछ नया आया हो, बालक ने जन्म लिया हो, जीव का अर्थ है ना। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। अब इसके अंदर एक बड़ी अच्छी टेक्निक में सिखाता हूं। एक आदमी बाहर से बड़ा अच्छी अच्छी बात कर रहा है, बट इंटरनली ही इज वेरी क्लेवर, वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच वाला पर्सन है। तो कैसे पता लगेंगे? उसको बोलते हैं अंतर्मुखी और बाह्यमुखी, इंटरनल और आउटर। आउटर से तो वो आदमी बहुत अच्छा दिख रहा है,
लेकिन इंटरनली तो वो अच्छा नहीं दिख रहा। बात आप समझ रहे हैं? इंटरनली तो इज ए वेरी क्लेवर, वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच वाला पर्सन हो सकता है, जो दिख रहा है वो है नहीं। आगे चलते हैं। फिर एक ग्रुप होता है इसके अंदर, ग्रुप को बोलते हैं, बड़े ध्यान से देखिए और सीखिए। मैं तो, जब ये जो लोग भी ज्वाइन करेंगे, मेरी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, कल ये क्लास स्टार्ट होगी 8:05 पे। अपनी कुंडलियां लेके बैठे साथ के साथ, पड़ोस की भी लेके बैठो, अपनी परिवार की क्या, पड़ोस की भी लेके बैठ भाई। मैं तो सीधी बात कहता हूं। और आप सीखिए और बताइए इसके जीवन में ये फर्क है या नहीं है। बंधु, सेवक, पोषक, घटक, यानी इसे लॉस कह लीजिए। बंधु, सेवक, पोषक, घटक। क्या आप सारी जिंदगी नौकर रहेंगे? क्या आप अपने घर में नौकर पाल सकते हैं? क्या आप अपने परिवार का पोषक यानी पोषण कर सकते हैं? पोषक का अर्थ होता है पोषण, पालन पोषण करना, पोषण। क्या आप अपने परिवार का क्षमता उतनी दी है, और भी फैमिली को पाल सकते हैं, या दान पुण्य कर सकते हैं, भंडारे लगा सकते हैं? इतना सामर्थ्य दिया है क्या आपको भगवान ने, या नहीं दिया है? दूसरा, अब हम क्या करते हैं, अब अभी आज चेक कर लीजिए, जिसके 32 प्लस पॉइंट होंगे, यानी 33 पॉइंट हो, मिनिमम 32 प्लस कहा है मैंने, यानी 33 ऑनवर्ड। अगर 4th हाउस में पॉइंट है, तो मन की शांति भंग होगी, मन की शांति उसकी भंग होगी। सिंपल सी बात है, कोई दिमाग नहीं लगाना, हमने कोई चार्ट नहीं देखना उसका डिटेल के अंदर, अपने पास उतना है ही नहीं है। सपोज यहां पर मिनिमम 33 पॉइंट कहा है, तो 33 प्लस पॉइंट, मान लीजिए किसी के 35 पॉइंट है, इसका मतलब क्या है जी? 35 पॉइंट है, 5th हाउस पूर्व पुण्य। भैया तू पूर्व पुण्य लाया हुआ है, तेरे को भगवान ने उसका रिटर्न देना इस जन्म में, बात खत्म। तो कुंडली देखनी ही नहीं, बात ही खत्म होगी। सिर्फ ये देख लो ना, 5th हाउस में उसके 33 प्लस पॉइंट है, ही इज कैरिंग द पूर्व पुण्य। भगवान ने उसके पूर्व जन्म के पुण्य जो किए थे, इस जन्म में उसका रिटर्न करना है भैया। आप जीवन में पिछले जन्म में मोती दान करके आए हो, आपके अगर कम है, 25 से कम है, धक्के खाने के राजी हो गए। डू एफर्ट्स योर सेल्फ, सिंपल सी बात है, ऐसा कोई है नहीं। आगे चलते हैं। फिर इसमें बताया जाता है, अब हम चार्ट में कहें, कोई आके आपसे पूछे सर मेरे को पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं मिलेगी? योगा से बता दूंगा, सिंपल टोटल करो इंडियन हाउसेस का, आपको पता लग जाएगा पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, बात खत्म। एग्जाम्पल से कह रहा हूं कि 1st हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस का टोटल करो कि प्रॉपर्टी मिल जाएगी। हाँ जी मिल जाएगी जी, बात खत्म, बस हो गया आंसर, कंफर्म आंसर दे दो अगले को, बात ही नहीं है अपने को कोई भी। आगे चल रहा हूं कि आपको आपके रिलेटिव मदद करेंगे, जब आपके पास पैसा नहीं है, दुख में है, घर में कोई बीमार हो गया, पैसे की कमी हो गई, क्या मुझे रिलेटिव करेंगे? अब जैसे ये हाउस है, देखिए यहाँ 30 पॉइंट्स हैं, तो ये हाउस किसका होता है? लगन से 3rd हाउस यूर सिबलिंग, लगन से 4th हाउस यूर मदर, मदर के सिबलिंग यानी आपके मामा मासी। 9th हाउस यूर फादर, फादर से 3rd हाउस फादर सिबलिंग यूर चाचा जी। फादर से 11th हाउस यूर ताऊ जी, बुआ जी भी हो सकता है, छोटी हैं ये भी बुआ जी है, बड़ी हैं वो भी बुआ जी कहलाएंगी। तो क्या रिलेटिव आपको पैसे दे सकते हैं मुसीबत में? नंबर्स बता देंगे पैसे देंगे नहीं देंगे, बात समझ रहे हैं आप? तो ये चीज है, यहां दिक्कत आएगी, पैसे नहीं मिलेंगे। तो पॉइंट्स बता देंगे अच्छे से आपको। फिर एक और अच्छी टेक्निक सिखाऊंगा मून की। कुछ लोग होते हैं रात को 2 बजे सोएंगे, सुबह 9 बजे उठेंगे, भगवान जाने उनकी डिक्शनरी में कोई योगा नहीं है, कोई सैर नहीं है, महाराज बीमारी नहीं कभी पड़ते, सिंपल सी बात है। अब एक और अच्छी टेक्निक यहाँ पे आपको शेयर करता हूँ। अब ये लोग कहते हैं, जैसे ये 30 पॉइंट यहाँ पर है, छठा अगर रोग का है, और ये 25 पॉइंट है, ठीक है, ये बड़ी बीमारी का है, तो ये कह रहा है कि 25 पॉइंट, 23, 25 है, हाँ 23 है शायद,
वो थोड़ा एज के अनुसार बल्ब भी कमजोर है, 23 पॉइंट है या 30 है, तो रोग जो है बड़ा नहीं लगेगा। अब मान लो यही इसको मैं ये कह दूं यहाँ तो उसके 40 पॉइंट है, अब कहेंगे जी उससे बड़ा रोग होगा ना, ऐसे नहीं पढ़ते। नॉर्मली ऐसे ही पढ़ा जाता है कि बड़े रोग होंगे इसको। अरे भैया बुढ़ापे में रोग होगा, मृत्यु भाव है ना, बुढ़ापे में रोग होगा। 40 पॉइंट है, और यहाँ मान लीजिए 40 पॉइंट आए तो हर चौथे पांचवें दिन कोई ना कोई रोग लगा ही रहेगा इस बेचारे को, इश्यूज आ जाएंगे, हेल्थ इशू आ जाएंगे। सिंपल सा याद रखिए, लगना शुड बी स्ट्रांग, हियर इज द लगना पॉइंट 34 पॉइंट्स हैं, सिंपल सी बात है। लगना में कितने पॉइंट्स हैं? 34। अभी मैं चार्ट आपको बिना सर्वाष्टक को और आगे ले जाके ये अभी ऊपरी भाग पढ़ा रहा हूँ, इंटरनल पार्ट भी अभी पढ़ाता हूँ आपको। शादी मेरी देर से होगी या शादी मेरी टाइम से होगी, अष्टावर से आराम से इंटरप्रिटेशन दे सकते हो। अब ये देखो, नॉर्मली ये सूत्र कॉमन है, यहाँ 34 पॉइंट है, ये किसी की मिस्टर रैम की कुंडली है, 7th हाउस में कितने पॉइंट है? 27। तो मनोज की चलेगी, उनकी वाइफ की नहीं चलेगी। लेकिन इससे रिफाइंड टेक्निक मैं क्लास में पढ़ाऊंगा कि चलेगी एक्चुअल में किसकी। ये तो कॉमन है, सब लोग कह देंगे हाँ जी मनोज के तो लगन में 34 पॉइंट है, स्पाउस के 27 है। मैं इस कॉन्सेप्ट को कभी फॉलो नहीं करता, मैं रिफाइंड वाली देता हूं कि चलेगी किसकी घर में, सीधी बात, नो बकवास। अब आगे चलिए, बड़े ध्यान से देखिए भी चार्ट को। 31 पॉइंट है यहां पर, और यहां पर 34 है, यहां 29 है। कमाई 98, खर्चा रुपया आ गया 31 पॉइंट आ गए। 12वें भाव में ज्यादा पॉइंट आ गए। मान लीजिए 12वें भाव में 36 पॉइंट होते तो खर्चा तो अनकंट्रोल है आपके घर में, हमारी रेमेडी क्या है? खर्चे कंट्रोल में करो भैया, ठीक है। आप देखो 10th हाउस आपका अर्निंग है, मतलब आपने मेहनत करी, जॉब करी, कैरियर बोलते हैं ना अपन, तो उससे फिर आपको लाभ आया, आपने मेहनत करी। हाँ जी, कितने पॉइंट है? 29 पॉइंट है। यहाँ कितने? 31 है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कवर अप हो जाता है। अगर डिफरेंस 5 का हो मिनिमम तो बैंड बच जाएगा, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। सिंपल सी बात याद रखिए। तो इस तरीके से हमने इन चीजों को सीखना और समझना है। आगे चलते हैं। याद रखिए, हर कुंडली में छठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में पॉइंट ज्यादा नहीं होने चाहिए। वो हेल्थ इशू भी दे सकते हैं, प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। गड्ढे है नहीं, ये 6, 8, 12 गड्ढे हैं। और खास तौर से लगन से ज्यादा ना हो। लगन मीन्स आई मीन माई सेल्फ, लगन से ज्यादा है तो प्रॉब्लमेटिक है, सिंपल सी बात है। अब आपको मैं थोड़ा सा मीनिंग एक बहुत जबरदस्त सिखाता हूं। यहाँ कितने हैं? 29। मैं अपने से ही ले लेता हूं, मैं इससे क्या लेता हूं, कितने हैं? 29 है, ठीक है। अगर मान लीजिए थर्ड हाउस में 25 से 30 पॉइंट्स के बीच में, बिंदु, पॉइंट्स मतलब बिंदु के बीच में यहाँ पर है 29, क्लियर है जी। यहाँ पर शनि की दृष्टि भी आ रही है, अरे वाह, बाई चांस ये कुंडली आ गई जो मैं पढ़ाना चाह रहा था। शनि की दृष्टि भी आ जाए तो आदमी को पेशाब का रोग होगा, यूरिन के अंदर कोई भी, किसी भी प्रकार का, चाहे पथरी हो, चाहे गॉल ब्लैडर स्टोन हो, जो भी हो, किसी भी प्रकार का यूरिन के अंदर प्रॉब्लम आएगा, सिंपल सी बात। अब एक और बात समझिए आप, यहाँ मान लीजिए लगन में 34 है, मान लीजिए यहाँ 37 पॉइंट है, तो ये आपका स्पाउस हुआ, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड। मान लीजिए मेल का चार्ट है जैसे, तो ये वाइफ है, तो 9th हाउस उसके फादर हुए, आपके फादर इन लॉ हुए। योर फादर इन लॉ इज ए पावरफुल पर्सन बिकॉज इट इज मोर देन यूर लगना। सिंपल सी बात है, फादर इन लॉ इज एन पावरफुल पर्सन, परिवार में उनकी चलती है। आप अपनी बेटी का विवाह करने जा रहे हैं तो आपको पता लग गया घर में चलेगी किसकी, ससुर जी की चलेगी, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं।
अब आपको एक और चीज छोटी सी मैं सिखाता हूँ। अब जैसे ये पॉइंट्स आप देख रहे हैं 26 और यहाँ 30 है, ये 27 है, आया कैसे चार्ट देखिए, ये आया यहाँ पर। अब ये इस चीज को यहाँ देखिए, इस हाउस में 27 पॉइंट हैं। एक सेकंड में टूल ले लू जी, टूल लेना होता है, आपको तो नहीं विजिबल होता। अब यहाँ पर राशि कौन सी है, मकर राशि, ये रही मकर राशि। मकर राशि में देखिए पॉइंट किसने सबसे ज्यादा दिए, 5 वाले पॉइंट्स जो हैं ये हैं इतने सारे। तो इन लोगों का 7th हाउस में इंटरफेरेंस रहेगा। हाईएस्ट किसके हैं वो देख लीजिए, सिंपल सी बात है। अब मान लीजिए ये 10th हाउस है, 10th हाउस में राशि कौन सी है, मेष राशि है। तो 2nd हाउस का लॉर्ड बना सन, यहाँ पर 11th हाउस का लॉर्ड बना वीनस। क्या इन्होंने अच्छे पॉइंट्स दिए तो पैसा अच्छा आएगा, नहीं तो बोल सियावर रामचंद्र की जय है। आप देखिए, अब नाउ वी आर कमिंग, विच साइन इज देयर, दिस। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 5 पॉइंट मून ने दिए, लगन ने दिए हुए हैं। यहाँ पर 5 पॉइंट मरकरी ने दिए हुए हैं। मरकरी 12वें भाव का स्वामी है, खर्चा ज्यादा, वो पहले ही वहां पे बता रहा था। बात क्लियर हो गई, आमदनी अठन्नी खर्चा ज्यादा। तो बेचारा मेहनत करता रहेगा इस जन्म में, और पैसे जो हैं वो दिक्कत देते रहेंगे। बस ये छोटी सी चीज है, इन चीजों को हमें क्लास के अंदर आराम से समझना है। बस एक सेकंड रुकिएगा, वो टूल मेरे से हिल गए, टूल्स का चक्कर बड़ा रहता है, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं इस फील्ड में। ये आगे वापिस हम चार्ट पर आगे चलते हैं, ये बना हुआ देखिए, ये भिन्नाष्टक वर्ग आता है, इसके बाद आता है भिन्नाष्टक वर्ग। अभी एक दो सोच रहा हूं मैं थोड़ा और आपको बता देता हूं। हाँ, 7.5 ही रहेगी, मैं बताता हूँ। अब आप 7.5 वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, मैं शेयर करता हूँ आपसे। मान लीजिए सैटर्न यहाँ आया, फिर यहाँ आएगा सैटर्न, फिर यहाँ आएगा, यही 7.5 का फेस है। यहाँ पॉइंट कितने हैं, 29। 7.5 में पीड़ा मिलेगी, और पीड़ा ज्यादा कब मिलेगी, व्हेन इट इज लेस देन 25 पॉइंट, लेस देन, आई सेड लेस देन। मान लीजिए यहाँ 21 पॉइंट है, शनि बैंड बजा देगा, हाउस कमजोर है, और इस कुंडली का योग कारक ग्रह भी नहीं है शनि, और यहाँ 31 पॉइंट है, यहाँ शनि ज्यादा नहीं कहेगा, कुछ अच्छा पोजीशन चेंज करा देगा आपकी। यहाँ 34 पॉइंट है, ये बेस्ट पॉइंट रहेगा सैटर्न का व्हेन इट कम्स टू द लग्न इटसेल्फ। सिंपल, 7.5 का एनालाइज हो गया, हमने देख लिया, ऐसे ढैया का हम कर लेंगे, सिंपल सी बात है। इस तरीके से हम लोग देखेंगे और करेंगे कि 7.5 को कैसे समझना है। तो मैं तो पॉइंट्स देख रहा था, मैंने पॉइंट्स क्या लिखे हैं, तो वो चीजें, इसके अंदर एक बहुत अच्छा सिस्टम है, वो ये है कि मैं जॉब करूंगा या बिजनेस करूं, बड़े आराम से बता सकते हैं इजी वे में। मुझे सर सक्सेस कहाँ मिलेगी, जॉब में मिलेगी, बिजनेस में मिलेगी, इजीली कंफर्म आंसर। क्लास में चार्ट लेकर के बैठिएगा। क्या मेरे को अच्छे पॉलिटिशियन जानता है, ब्यूरोक्रेट जानता है, या सरकारी नौकरी करने वालों से मेरे लिंक बहुत स्ट्रांग है, मेरी क्लासेस में सबने कंफर्म की है। मैं तो कहता हूँ पहली क्लास में चार्ट लेके बैठो, कंफर्म करते जाओ हाँ या ना, टेक्निक लग रहा है या नहीं लग रहा। सिंपल सी बात है, ये कोर्स ही ऐसा है, मैं तो टेक्निक लगा के दिखाता हूँ। ठीक है। अब एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, सपोज हाईएस्ट पॉइंट 40 पॉइंट्स मान लीजिए, सबसे ज्यादा पॉइंट 36 भी हो सकते हैं, किसी के 37 भी हो सकते हैं, वो छठे घर में है। मेरा उसको सजेशन है, अपने पापा की इज्जत बहुत करो, क्योंकि दिस इज द 10th भावा ऑफ योर फादर। आपके फादर ने आपको पालने के लिए अपने जूते तोड़ दिए, चाहे दुनिया से छल कपट किया हो, पर तुम्हारे को रोटी अच्छी खिलाई है। पे रिस्पेक्ट टू योर फादर। इफ यू आर हैविंग हाईएस्ट पॉइंट, आई सेड हाईएस्ट पॉइंट इन द 6th भावा, तो फादर ने आपको पालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया है। बात क्लियर है।
मैं सिर्फ हल्की सी चीजें बता रहा हूँ, कोर्स ये काफी बड़ा है, मेरे को तो 5 दिन सर्वाष्टक भर पढ़ाने में लग जाएंगे, ये इतना बड़ा है। अब आगे चलते हैं, भिन्नाष्टक होता है हमारा, भिन्नाष्टक, ये देखिए भिन्नाष्टक के मैं जरा प्रॉपर दर्शन कराता हूँ आपको, एक सेकेंड। वैसे तो ये बना हुआ है सूर्य का भिन्नाष्टक। अब आप रुक जाइए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ भिन्नाष्टक की अच्छी सी। ये स्क्रीन पर देखिए, अब आप किस किसने पॉइंट दिए, ये भिन्नाष्टक आया हमारा। अभी मैंने वहां समझाया आपको, अब मैं यहां पर आपको एक अच्छी चीज सिखाता हूं। अब देखना, अब लगना आ गया, लगना का भिन्नाष्टक आ गया। अब आप देखिए, यहां सीखिए, लगन में कितने पॉइंट है, इसका कर्क लगन है 1 पॉइंट है, छठे घर में 5 पॉइंट है, अष्टम भाव में 3 पॉइंट है, लगन में 1 पॉइंट है, छठे और अष्टम में ये लग्नाष्टक है, भिन्नाष्टक में लग्नाष्टक है, छठे और आठवें में पॉइंट लगन की तुलना में ज्यादा है, हेल्थ इशू तो पक्के हैं, सॉलिड वाले, बात खत्म। कितना इजी है, हेल्थ इशू दे गया, बस डॉक्टर रईस आप गरीब, लग्नाष्टक दे गया, सीधी सी बात है। अब कोई हाउस कितना मजबूत है, भिन्नाष्टक बताता है। अब हमने मान लीजिए सैटर्न को देखना है, चलिए सैटर्न को ले लेते हैं। मान लीजिए हमने देखना है कि क्या हमारा 11th हाउस मजबूत है। अब यहाँ पर राशि कौन सी है, 2 नंबर राशि, तो 2 नंबर राशि पर हम चलेंगे, ये राशि है। क्या लगन ने इसमें पॉइंट दिए हैं, देखिए, यस, जिस हाउस को लगन ने पॉइंट दिए हों, इस 5 के अंदर लगन के भी 1 पॉइंट है, इस 5 पॉइंट के अंदर लगन का भी 1 पॉइंट है। जिस हाउस को लगन ने पॉइंट दे दिए वो हाउस मजबूत हो जाता है। बस पता लग गया हमको, कितना इजी है, सीख गए ना आप। कोई हाउस मजबूत है या कमजोर है, बड़ा आसान है सीखना। तो हाउस मजबूत है या कमजोर है, आराम से पता लग गया आपको। तो इसमें कोई दिमाग लगाने वाली चीजें नहीं है। फिर हम ये आराम से आगे चलेंगे और इनको सीखेंगे। एक सेकेंड, अरे भाई नीचे आ जाओ, हाँ नीचे आ गए, आगे इसमें समझाते हैं। अब ये सन का आया, सन से हम क्या क्या सीखेंगे वो बताते हैं आपको, आराम आराम से चलते हैं। सन से क्या सीखेंगे, सर्व सिद्धि योगा। आपको भगवान ने एक पंचांग देखने की जरूरत नहीं है, आपके लिए सर्व सिद्धि योग क्या बनाया हुआ है। ये 2 प्रकार से बनता है, ये भिन्नाष्टक है आपका प्लस सर्वाष्टक, दोनों से देख के आपका सर्व सिद्धि योग क्या बना। यानी आपको वो महीना, वो समय सूर्य का गोचर प्रॉस्पेरिटी दे करके जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। अब आप देखिए, एक सेकंड रुकिएगा। अब ये देखिए, इनके 10th हाउस में 4 है, 11th हाउस में भी 2 पॉइंट है, यहाँ गड़बड़ हो रखी है, देखिए। क्लास में आएंगे तो आपके, आप अपने चार्ट खोलिएगा साथ के साथ, मैं किसी को म्यूट नहीं करता, डिस्कस विद मी, मैं बड़े डिटेल में पढ़ाता हूँ। आई एंजॉय दिस अष्टक वर्गा कोर्स, तो पढ़ाने में मुझे बड़ा आनंद आता है, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, हम ये भी यहाँ से देखेंगे, टेक्निक वर्क करती है कई बार नहीं करती है, क्योंकि समय बदल चुका है। आपके पिता के कितने भाई बहन होंगे, तो वो भाई बहन के लिए हमें यहाँ पर देखना होगा, यहाँ से। मम्मी के कितने भाई बहन होंगे उसको हम यहाँ से स्टडी करेंगे, माता श्री के कितने भाई बहन होंगे उनको चंद्रमा से स्टडी करेंगे। बात क्लियर है। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है 5th एंड 9th एंड 10th भावा, क्योंकि कालपुरुष कुंडली से 9th हाउस पिता होता है और उसके कारक सूर्य होते हैं, राशि तो जुपिटर की होती है पर कारक सूर्य होते हैं, उस चीज को हम अच्छे से समझेंगे। अब आते हैं चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा को आप समझिए, एक सेकेंड, मून है,
ये मैं इसमें दो टेक्निक सिखाता हूं, सर्वाष्टक की और भिन्नाष्टक। किस लड़की से मैं शादी करूं कि करोड़पति बनूं, सिंपल। इसमें मैं टेक्निक सिखाता हूं कि अगर इतने पॉइंट्स मैच कर रहे हैं लड़की और लड़के की, तो भैया कुंडली मिलान गया हरिद्वार, उसको तो गंगा जी में बहा दो। 110% प्रॉस्पेरिटी लाइफ में आएगी आएगी। बहुत बढ़िया सूत्र सिखाता हूं, सिंपल सा। किस कन्या से, किस लगन वाली कन्या से मुझे विवाह करना है कि मेरे जीवन में प्रॉस्पेरिटी आए, ये बताएगा चंद्रमा का। अब एक और अच्छी बात सिखाता हूँ। इसमें है क्या, इनके चार्ट में 4 है, 5 6 7 8, यस, ये यहाँ पर 7 पॉइंट आए हैं, बहुत अच्छा है। राशि कौन सी है, वृष राशि है। तो जीवन में जब भी ये वृष राशि वालों के साथ जुड़ा रहेगा, तरक्की करता जाएगा। ये भिन्नाष्टक अति सूक्ष्म है। आपके सूत्रस कहाँ पड़े हैं लाइफ में, खाम खा उल्टे सीधे उपाय कर करके दिमाग का दही करते हो आप लोग। ऐसे कुछ नहीं करना। हमें पता लग गया कि ये उसके लिए लकी रहेंगे, उसको गिफ्ट दे, इवन सुबह उठते उसकी शक्ल देखे, उसका दिन बढ़िया जाएगा, बढ़िया जाएगा। मान लो यहाँ पर जो है मकर राशि है, 1 पॉइंट होता है, और मकर राशि वाले की शक्ल देख लेना, सारा दिन खराब जाएगा इसका, सारा दिन खराब जाएगा। और तुला राशि ये सॉरी वृष राशि वाले की शक्ल देख ले, लकी डे, उसी की शक्ल देखा करे रोज, भगवान के तो बाद में दर्शन कर ले। बहुत बेहतरीन चीज इसके अंदर मुझे पढ़ानी है। आदमी डिप्रेशन में कब जाएगा, कैसे होगा, वो सारा मेरे को बताना है। और आपको इसमें मेरे को जो है मुहूर्त सिखाना है आपको, कि कौन सा मुहूर्त मेरे को भगवान ने मेरी झोली में दिया, जिससे मेरे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। क्लियर है? और एक सेकेंड, सूर्य का मैं एक मेरे दिमाग में पॉइंट आ गया, क्योंकि मैं छोटे छोटे पॉइंट से कागज पे लिख लेता हूँ, पढ़ाता मैं अपने दिमाग से ही हूँ, मेरी एक हॉबी ये भी है। सूर्य से मुझे कब गवर्नमेंट के ऑफिस जाना है, मेरी फाइल क्लियर हो जाए। क्या मैं सुबह बैंक जाऊं, मेरा प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व नहीं हो रही, लेकिन लंच टाइम में गया मैं बैंक, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो वो कैलकुलेशन आपको सिखाऊंगा ना, कि कब मुझे बैंक में जाना है। समझ रहे हैं आप? तो ये सारी चीजें आपको बारीकी से सिखाई जाएंगी। आगे चलते हैं। मंगल का आएगा, शत्रु बताएगा मेरे को प्रॉपर्टी कब खरीदनी है, एक सेकेंड। मार्च का आएगा, मुझे प्रॉपर्टी कब खरीदनी है, किस जगह प्रॉपर्टी खरीदूं, मेरी प्रॉपर्टी में सक्सेसफुल हो जाऊं मैं। कब मेरा भाई साथ देगा, कब मेरा भाई बैंड बजाएगा। बुध से शेयर मार्केट का आएगा, कि शेयर मार्केट से कैसे मेरे को लाभ लेना है, वो मैं सिखाऊंगा इसमें। शेयर मार्केट में कब मुझे लाभ आएगा, कौन से महीने मेरे शेयर मार्केट के फ्रूटफुल रहेंगे, ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी। ठीक है? अगला पॉइंट मैं बताता हूं आपको, बड़े आराम से अच्छे से सीखिएगा। शेयर मार्केट का आ जाएगा। उसके बाद क्या है कि आपको जो इसमें वास्तु मैंने सिखाना है ना, कि मैं कौन सी जगह में अपना बैंक अकाउंट खोलूं कि मेरा बैंक बैलेंस भगवान के आशीर्वाद से अपने आप बढ़ जाए। मेरे को कौन से स्कूल में बच्चे को डालना है, वो बच्चे का अष्टक वर्क खोलना पड़ेगा, जहां वो उसको पढ़ाई में मन लग जाए। आपका बच्चा पढ़ रहा है पर मन नहीं लग रहा उसका, थप्पड़ मार रहे हो, ट्यूशन भी रख रहे हो, उसको डांट भी रहे हो, कोई जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ उसको उस डायरेक्शन के स्कूल में डालना है, ईस्ट में डालना है, वेस्ट में डालना है, नॉर्थ में डालना है, डाल दीजिए। आपको घर में तिजोरी कहाँ रखनी है जहां आपके पैसे बढ़े, वो सिखाऊंगा वास्तु इसमें। आपको पानी की बोतल कहाँ रखनी है कि आपकी जिंदगी में तरक्की आ जाए, ये पानी की टंकी कहाँ लगवानी चाहिए, वो सबसे बेस्ट वास्तु ये होता है। मुझे पूजा स्थान कहाँ रखना चाहिए, मुझे अपने घर से नॉर्थ वाले मंदिर में जाके पूजा करनी चाहिए या साउथ डायरेक्शन में जाके पूजा करनी चाहिए, ताकि मेरे जीवन में तरक्की आए। मेरे को आपकी वाइफ जो है या कोई फीमेल है,
वो अपने आभूषण ऑर्नामेंट्स कहाँ रखे घर में कि ऑर्नामेंट्स बढ़ते चले जाए, गोल्ड बढ़ता चला जाए ऑटोमेटिक विदाउट रेमेडी। सिर्फ वेयर टू कीप द थिंग्स, मेरे को बच्चे की किताबें किस डायरेक्शन में रखनी है, वो मरकरी का विनाशक बताएगा कि इस डायरेक्शन में किताबें रखने से बच्चा पढ़ाई में मन लगेगा, वो पढ़ाई की तरफ आगे जाएगा। शेयर मार्केट में अच्छे से बताऊंगा। फिर मेरे को हुआ क्या कि मेरी एक क्लास में एक जम्मू से थे कोई मिस्टर अनिल कुमार, तो बोले सर जब से मैं मेरा ये ट्रांसफर हुआ मैं बड़ा परेशान हूँ, पहले मेरा उस डायरेक्शन नॉर्थ में था मेरा ऑफिस, तो मैं खुश था। तो आप कौन सी जगह जॉब ढूंढे जहां आपको प्रॉब्लम कम आए। क्लास में सबसे कंफर्मेशन लेता हूँ, ऐसा नहीं है सबके चार्ट खुलवाता हूँ, भैया चार्ट लेके बैठो तभी मैं पढ़ाऊंगा ये अष्टावक्र। उसने शेयर किया बच्चे ने बड़ा अच्छा, अनिल कुमार ने, कि सर जब से मैं इस तरफ गया हूं ना मेरे ऑफिस में बैंड बजी पड़ी है, काम इतना ज्यादा गालियां अलग से हैं। तो ये चीजें होती हैं, प्रोफेशंस के अंदर दिक्कत आती है। सैटर्न से हम देखेंगे कि हमें फैक्ट्री कहाँ लगानी है, फैक्ट्री लगाने से क्या मेरे को सक्सेस मिलेगी। बहुत सारे लोग बेचारे फैक्ट्री लगा लेते हैं, अपनी जमा पूंजी बर्बाद कर देते हैं। अष्टावक्र बहुत गहराई से ये सारी चीजें बताएगा आपको। मेरे कर्मचारी मेरा खून पिएंगे कि नहीं पिएंगे आराम से बता सकते हैं। बात क्लियर है। चलिए अब आते हैं इंदु लगना के ऊपर। इसके बाद एक सेकंड, इंदु लगना ना भी लिख सकते हैं, हाँ इंदु लगन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, कलाएं होती हैं सूर्य के जैसे 30 पॉइंट होते हैं, चंद्रमा के जैसे 16 पॉइंट होते हैं, मंगल के 6 पॉइंट होते हैं। इससे हम अपनी इकोनॉमिकल पोजीशन निकालते हैं कि हमारे जीवन में धन धान्य अच्छा होगा या नहीं होगा। उससे इंदु लगन निकाला जाएगा। 1 मिनट चार्ट से ज्यादा अच्छा आपको समझ आएगा इंदु लगन वाला पॉइंट, क्योंकि सूत्री सारा। अब जैसे ये कर्क लगन है, ठीक है, मान लो उसका इंदु लगन ये बन गया, मानकर चले इंदु लगन ये बन गया, तो भाई साहब यहाँ जुपिटर बैठा हुआ राजा के घर में, ये आदमी किस एज में जाके धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। आई टीच यू इन द क्लास में। अब मेरी एक क्लास में मैं नाम ले रहा हूं, मेरे 24 के 25 कोर्स किए हैं, मिस्टर एपी कुमार सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, ठीक है। एक लास्ट कोर्स बचा था उनका, जेमनी नहीं किया था अभी, इसी फ्राइडे उनका ये कोर्स भी खत्म हो गया। तो मैंने कहा जब कभी मन हो तो आ जाना मेरी क्लास में। वेरी नाइस एंड वेरी हम्बल एंड वेरी जेंटल पर्सन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम बेंगलोर से थे वो। यहाँ आपका राहु बैठा है, उनका चार्ट का किया, वो अपना चार्ट लेके बैठे थे क्लास में। इंदु लगना पढ़ा रहा था मैं। इंदु लगना में यहाँ आप देखिए 12वें घर में बैठा है, मान लीजिए कर्क लगा नहीं है, 12वें घर में राहु बैठा है, बैंड बजा देगा ये राहु 12वें घर का। आप इंडिया में है तो, फॉरेन का हाउस है, फॉरेन गए तो अलग बात है, दैट इज वेरी गुड, इट हेल्प यू इफ यू आर स्टेइंग इन अ फॉरेन कंट्री, बट इफ यू आर इन इंडिया बैंड बजा देगा। तो मैंने इंदु लगन जब निकाला उनका, तो मैंने कहा सारा पैसा तो जिंदगी में राहु नहीं दिया आपको, एक्स्ट्रा जबरदस्त पावरफुल मनी, आप रिच बने ही राहु की दशा में थे। तो इंदु लगन ये बताता है किस ग्रह की दशा में आपके पास धन आएगा और किस ग्रह की दशा में लंका लग जाएगी। अब यहां कुंडली में दिख रहा है कि बृहस्पति बहुत अच्छा बैठा हुआ है, लेकिन इंदु लगना के अकॉर्डिंग ये कंडम निकला। तो जब से ही बृहस्पति की दशा आएगी सिवाय लॉसेस की और कछु नहीं मिलेगा। एक और नाम बताता हूं, नितिन चतवार है, आज ही फोन आया था, तो वो अहमदाबाद गुजरात से, उनका नीच का, उनका मिथुन लगन था और चंद्रमा यहाँ बैठा है नीच का, और शुक्र उनका लगन में बैठा है। तो उनकी शुक्र की दशा प्रत्यंतर दशा आई, बोले सर मेरा पैसा बहुत फंसा हुआ मिलेगा। मैंने कहा धनिया नहीं मिलेगा तुमको, मेरा अष्टावर्क का कोर्स करो तो बताऊंगा कब मिलेगा। तो मैंने वो, उन्होंने मेरा अष्टावर्क का कोर्स ज्वाइन किया, तो मालूम पड़ा, मैंने उनसे कहा साहब आपकी कल से चंद्रमा की दशा स्टार्ट हुई है,
तो बड़ी जोर से क्लास में हंसे, सबको बताया सर आज ही पेमेंट मिली है। शुक्र मिथुन लगन में बैठा राजयोग कारक है, उसने पैसे नहीं दिए, नीच का चंद्रमा दे गया, क्योंकि इंदु लगन से वो योग कारक बन गया। यहाँ दशाओं के मीनिंग ही पलट जाएंगे और ग्रहों के मीनिंग पलट जाएंगे, उसको हिंदू लगना कहते हैं। तो ये हिंदू लगना मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाना है। इसमें बड़े इजी इजी पॉइंट है हिंदू लगना में, और ऐसी कोई कमी वाली नहीं है। फिर इसके ऊपर आएगा आपका कक्षा का गोचर। कक्षा का गोचर का हिसाब किताब क्या होता है कि देखिए, एक सेकंड रुकिए। 30 डिग्री राशि होती है, एक राशि 30 डिग्री, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे अपन 8 से, क्योंकि 8 प्रकार की ऊर्जा निकलती है। 3 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। सबसे लास्ट कक्षा जो होती है ना, 0 से 3 डिग्री 45 मिनट, ये शनि की कक्षा होती है। हर ग्रह की अपनी कक्षा होती है। शनि जब कक्षा में गोचर कर रहा है तो भिन्नाष्टक से कोरिलेट करके हमें मालूम पड़ जाता है कि शनि फायर खोलेगा तगड़े वाला, या आपको राजा बनाएगा, या रंक बना देगा, या बैंड बजा देगा। और शनि ने एक कक्षा में 112 दिन रहना है, 112 डेज। ही विल स्टे इन वन कक्षा फॉर 112 डेज। बहुत लंबा पीरियड होता है। तो हमें बिंदु चेक करने होंगे, कितने ग्रहों ने कितने अच्छे बिंदु दिए, भाव में कितने अच्छे बिंदु थे, ये सारा चेक होगा। क्लियर है? बेहतरीन है। इसे आप करेंगे, यू विल एंजॉय अ लॉट इन द क्लास, क्योंकि ये बिना चार्ट के मैं नहीं पढ़ा था। क्लियर है? मैं अनम्यूट कर रहा हूं, किसी की कोई क्वेरी हो तो मुझे बताएं। अच्छा सॉरी, एक सेकंड, एक चीज मैं भूल गया, मैं बताना चाहूंगा। ये क्लास कल स्टार्ट होगी, एक सेकंड रुकिएगा। ये कल स्टार्ट होगी 8:05 पर, मंडे टू फ्राइडे, डेली बेसिस पर। 2 वीक्स का कोर्स है। 10 क्लासेस रहेंगी, डेली बेसिस पर क्लासेस होंगी डेली। यूट्यूब रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। आप क्लास नहीं अटेंड कर पाए, आप वीडियो देखिए, अगले दिन मेरे से क्वेरी पूछिए, पहले क्वेरी डिस्कस होगी। यूट्यूब लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। फीस इसका जो है 5333 है। इसमें छोटा कोर्स नहीं है, बहुत बड़ा है, काफी कुछ। कक्षा भी है, हिंदू लगना भी है, सर्वाष्टक है, भिन्नाष्टक है, और सर्वाष्टक वास्तु भी है, भिन्नाष्टक वास्तु भी है। ये सारा कुछ पढ़ाया जाएगा, वास्तु भी है इसका। इससे बड़ा वास्तु नहीं होता। इसके बाद आता है एस्ट्रो वास्तु आता है, जिसकी क्लास मेरी रात 10 बजे अभी, तो वो लास्ट क्लास बची है। तो एस्ट्रो वास्तु आता है। महावास्तु को मैं 3rd लेवल पर लाता हूँ। एस्ट्रो वास्तु क्लास में आएंगे ना, मैं सिखाऊंगा कैसे महावास्तु आपकी बैंड बजा सकता है, एक एग्जांपल से सिखाऊंगा। ट्रू एग्जांपल किसी का हो तो मेरे से शेयर कर सकता है। तो ये जो है सिस्टम है इसके अंदर। अब आप किसी की कोई क्वेरी है, अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकता है। आई विल एक्सप्लेन दिस द पॉइंट। ये जो अष्टक वर्ग आपने जो बताया, वो हाँ, अष्टक वर्ग अपने सॉफ्टवेयर से करेंगे या मैन्युअली सॉफ्टवेयर है, काउंट करने के? मैनुअल का कोई जमाना ही नहीं है सर। आज मैनुअल वाला कहाँ जमाना है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो जो हम यूज करना? मेरा तो प्राशर लाइट है ना सर, PL9 है। अच्छा, तो वो सॉफ्टवेयर मुझे, मतलब ये कोर्स में आपके अगर पास जो सा सॉफ्टवेयर कर लीजिए। एक वो क्या होता है, वो जो मोबाइल पर चलता है सॉफ्टवेयर, एसोसिएट एस्ट्रोसेट। एस्ट्रोसेज आपके पास है, वो कर लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी, मतलब सॉफ्टवेयर के ना ना, डेटा दोनों दिक्कत वाली सेम ही कोई बात रहेंगे? नहीं है। देखो, जी ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, इनमें ज्यादा एडवांस फीचर होते हैं। जी जी जी। लैपटॉप वाले है ना सर, वो लैपटॉप वाले नहीं है, तो ये थोड़ा सर सा ये बात पेड है। पेड है क्या? हाँ जी सर, पेड पेड सॉफ्टवेयर है? क्या कह रहे हैं सर? पाराचर लाइट जो है पेड वाला सॉफ्टवेयर है या फ्री का है? फ्री का चंदन नहीं है सर, अच्छा, ये फ्री का तो चंदन नहीं है सर। हाँ, तो फिर आपके वो संग जब आपका कोर्स करेंगे तो एस्ट्रोसेज फ्री का है, आप करिए, उससे सीख जाएंगे, हो जाएगा, उसकी टेंशन ना ले। बात होती है टेक्निक आपके पास है या नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो टेक्निक आपके पास होनी चाहिए समझने की। सब लोगों ने प्राशर लाइट पे ही समझा, 2-4 ने उनके पास थे,
भाई बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी आए हैं, सीख करके गए हैं मेरे से। मेरे एक क्लास में कोई आए थे सहारनपुर से, आज वो अष्टावर्गीय एक्सक्लूसिव पढ़ाते हैं। ही बिकेम द टीचर। क्योंकि ये बात मेरे को अहमदाबाद से नितिन चतबार जी ने बोली थी, सर आप पढ़ाते नहीं हो, टीचर बना देते हो। वो बताते हैं साहब वो पढ़ा रहा है, फलाना पढ़ा रहा है, मुझे तो खुशी जैसे होती अभी है, आप पढ़ाया दिल उनको से खुशी थोड़ा होती है। फास्ट तरीके से पढ़ाया, हाँ जी सर। तो क्लास में थोड़ा आराम आराम से कराएंगे मेरे ख्याल से। नहीं अभी नहीं, जो पढ़ाया वो वहां थोड़ा तो स्लो फास्ट। चलना है, वहां किसी को हाँ म्यूट नहीं करना, स्लो चलना है, ठीक है। इतना स्लो चलना है जिसका कोई हिसाब नहीं। सर ये एक डेमो क्लास है, ठीक है ना, फ्री वेबिनार है, थोड़ा सारे पॉइंट्स कवर अप करने होते हैं, हम्म। तो इस वजह से जी सर, स्लो एंड गुड स्टडी। इवनिंग सर। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, गुड इवनिंग सर, सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सिद्धार्थ जी। हाँ जी, सर मुझे ये जानना था कि जैसे आप नॉर्मल D1 कुंडली में हम जो अष्टक वर्ग के पॉइंट, तो वो अगर वर्गा कुंडली में भी यूज कर सकते हैं, जैसे नमाज चार्ट या दूसरे चार्ट नहीं कर सकते हैं, वो सीक्रेट मैं क्लास में रिवील कर दूंगा कैसे होता है। वो ठीक है, मैं तो ठीक है, ठीक इस है। पर बात भी नहीं करता जानबूझ के। जब आप क्लास में आएंगे तो 2 फुट तो ऊपर उछलेंगे ना। आप अपने पूरे रिश्तेदारों के ठीक। चार्ट लेके बैठो ना, आराम से एक टेक्निक सिखा दूंगा, चेक कर लो। नाउ कम टू द नेक्स्ट टेक्निक, नाउ कम टू द थर्ड टेक्निक। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप चार्ट पे साथ के साथ लगाकर देखिए कितना वर्क कर रही है। ठीक है राइट सर। राइट राइट। हाँ जी, हाँ जी, एक और छोटा सा प्रश्न था मेरा कि हाँ जी। जैसे किसी के लगन में सबसे ज्यादा पॉइंट लगन में ही हो, तो उसके हाँ तो लिए वो सर कैसे इंटरप्रिटेशन कर सकते जैसे 40 पॉइंट है, आप देखिए उसके जीवन में जब पैदा हुआ तो शगुन उसको बहुत ज्यादा है। जब 13 साल का हुआ, 13 में 12 जोड़िए, 25 हो गए, 25 में 12 जोड़िए, कितने हो गए, 37 हो गए। हैं? हाँ जी। हाँ देखिए उस समय उसको प्रॉस्पेरिटी आई थी, 37 में 12 जोड़ लीजिए, 49 में प्रॉस्पेरिटी आई थी, बात खत्म, हो गया। लिख करके दो अगले को चार्ट में कि इस उम्र में आपको जीवन में तरक्की मिलेगी, ये जीवन के प्रॉस्पेरिटी अच्छा, ईयर्स। जैसे जैसे गुरु का उसमें गोचर के हिसाब से नहीं गोचर गया 12 हरिद्वार, 12 हमें साल। कोई लेना देना नहीं है, अपन ने एज निकाल दी है, हम्म, स्टैम्प मार कर देना, हम्म, लिख कर देना, कंफर्म वाली बात, तुक्के वाली बात ही नहीं कह रहा हूँ। हम्म। गोचर वोचर गुरु का कोई लेना देना नहीं है, साल उसके लिए लकी ईयर रहेगा। नहीं नहीं सर, मैं एक्चुअली कुछ और पूछ रहा था। मेरा कुछ पूछने का मकसद था कि जैसे 12 जो अलग अलग आपने हैं बोला कि अपने लगन में 40 पॉइंट हाउसेस। हो तो क्या होगा, मैंने एक नहीं बहुत 40 नहीं बेहतरीन सर, नहीं सूत्र नहीं नहीं, बता दिया। नहीं, सबसे ज्यादा पूरी कुंडली में से लगन में ही पॉइंट सर, ये मेरा क्वेश्चन था। हाँ तो जी जी। लगन में पॉइंट है ना, उसी का ही मैंने बताया ना आपको, एक एक्स्ट्रा सूत्र बता दिया। बाकी जो अष्टवर्ग का सूत्र है वो तो क्लास में बताऊंगा ना, मैं तो ये एक एक्स्ट्रा और बता गया, सबके गिफ्ट कर गया ठीक है, ओके, थैंक कि यू। हमें कोई गोचर नहीं देखना, हमें कुछ नहीं देखना, हमारे पास सीधा सा आ गया कि इस उम्र में उसको लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आनी ही आनी है, बात खत्म। हमने ना दशा देखी ना गोचर देखा, कुछ नहीं देखा, बात खत्म। ठीक है, चलिए ओके कल स्टार्ट होगा 8:05 पे, जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं मोस्ट वेलकम। सर हाँ जी। सर थर्ड हाउस में सबसे ज्यादा हो तो स्ट्रगल होता लाइफ में पूरी। नहीं जी, भगवान ने आपको बाहुबल दिया कुछ करने का, गो अहेड एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ। वो सिखाऊंगा ना क्लास में, भगवान ने बाहुबल दिया, मेरे को नहीं दिया। मैं बड़ा डिसअपॉइंट होता हूँ, मेरे थर्ड हाउस में कम है पॉइंट। ठीक है, चलिए, हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। नेक्स्ट टाइम मेरा अभी एस्ट्रो वास्तु का, थैंक्स अ लॉट।